तो आज की वीडियो में आपको सबसे सिंपल मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप अपना नेट यूज़ करते हुए व्हाट्सएप पे आराम से अपना एक चैटबॉट बना सकते हो, वो भी अपना खुद का नंबर यूज़ करते हुए। एंड इस मेथड से आपको ना ही कोई वेरीफाइड मैसेज चाहिए होगा, आप 2-3 क्लिक में अपना जो खुद का नंबर होगा व्हाट्सएप का वो आप सिंपल कनेक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करने से लेकर पूरा चैटबॉट बनाने तक पूरा एंड टू एंड सिखाने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए मैसेंजर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड अगर आप सोच रहे हैं मैसेंजर क्या है, सो मैसेंजर बेसिकली एक सर्विस है जो कि हमें अपना जो व्हाट्सएप है, जो एक्चुअल नंबर है, उसे कनेक्ट करने का ऑप्शन देती है और हम वो जो कनेक्ट व्हाट्सएप हमने किया है उसे बड़ी आसानी से हम एनएडा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आसान रखने के लिए मैं मैसेंजर यूज़ करने वाला हूँ। एंड ये काफ़ी आसान रहता है, इंस्टेड ऑफ अगर हम मेटा या की ऑफिशियल एपीआई लेने जाएँ। सो इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं ये वाला मेथड ही कवर करने वाला हूँ। एंड ये वैसे मेथड काफ़ी एफिशिएंट भी है अगर आप एक्चुअल बिजनेस के लिए भी बना रहे हैं तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सिंपल बनाना शुरू करता हूँ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ, जो वीडियो है वो मैसेंजर से स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने नेचुरली डिस्कवर किया था एंड मैं इसे पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ये यार बाइक को भी अभी गुजरना था यार। तो हाँ, मैं कहा था, मैं कह रहा था कि जो वीडियो है ये स्पॉन्सर नहीं है मैसेंजर से। एंड मुझे वैसे बात बताओ कौन ही इतने छोटे चैनल को स्पॉन्सर करता है, बट एनीवेज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इसका जो सेटअप है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो जब भी कोई यूज़र व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा देन वो जो इसने मैसेज किया है वो मैसेंजर पे रिसीव होगा। सो बेसिकली जो मैसेंजर होगा वो उस मैसेज को रिसीव करेगा एंड देन वो जो मैसेज उसने रिसीव किया वो दोबारा एनएटन में भेजेगा। एंड एनएटन क्या करेगा, एनएटन बेसिकली एलएलएम का इस्तेमाल करते हुए उसका अच्छा सा रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा एंड देन जो उसने रिस्पॉन्स जनरेट करवाया है उसका जो रिस्पॉन्स है वो दोबारा यूज़र की तरफ भेज देगा। सो ये अगर आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान होने वाला है। एंड जब मैं एक्चुअल में करूँगा तो आपको इवेंचुअली समझ आ जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको ये अभी कॉम्प्लेक्स लगता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वीडियो के एंड तक आपको ये बनाना आ जाएगा। सो अब आप लोग देख सकते हो मैं अपने ब्राउजर में आ गया हूँ एंड इधर मैं क्या करूँगा, इधर बेसिकली मैं मैसेंजर सर्च करूँगा। सही है, आप ऑब्वियसली कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आप लोगों ने ऑब्वियसली मैसेंजर सर्च करना है। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं मैसेंजर सर्च कर लेता हूँ। एंड जैसे ही आप लोग मैसेंजर सर्च करोगे आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। एंड देन जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके पास ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। एंड इधर आप लोग को ऑब्वियसली अपना एक नया अकाउंट बना लेना है। एंड इधर मैं अभी अकाउंट अपना नया बना लेता हूँ, तो जल्दी से मैं एक नया अकाउंट बना लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। सो मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया, आप लोग देख सकते हो। और जैसे आप लोग साइन अप कर लोगे, लॉग इन कर लोगे, आप लोगों के पास ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है जो कि इस पर लिखा हुआ है कनेक्ट योर व्हाट्सएप नंबर। एंड ये क्या है, इसमें हम बेसिकली क्लिक करेंगे ताकि हम अपना जो व्हाट्सएप है उसे कनेक्ट कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, इससे सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करें आप लोग वैसे ये पूछेगा कि आप लोगों ने प्लान कौन सा सेलेक्ट करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैसेंजर है ये पेड है, लाइक ये फ्री नहीं है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो 7 दिन का ट्रायल होता है वो फ्री में देते हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं मैसेंजर को यूज़ करने के लिए। सही है, तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं ये वाला सिंपल यहाँ पे सी अवेलेबल प्लान्स पे क्लिक करूँगा। एंड देन जैसे आप लोग इस पर क्लिक करें आप कोई भी यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। एंड सबका ये ट्रायल है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड प्लस आपको इसमें क्रेडिट कार्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल यहाँ पे क्या कहते हैं अकाउंट बना के ट्रायल ले सकते हो। सही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट प्लान पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड देन क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ भी लिख देना है। सही है, अभी मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लेट्स से टेस्टिंग ही लिख देता हूँ, आप लोग कुछ भी लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, एंड आप लोगों को यहाँ पे सिंपल इस पर टिक करना है एंड अब आपने दबाना है नेक्स्ट। एंड आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगी अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट करने की। तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर सिंपली में जो ये वाला स्टेप है उसको मैं कर दूँगा यहाँ पे स्किप। सही है, एंड जैसे ही आप लोग वो कर लोगे सब कुछ, यहाँ पे आपको फाइनली ऑप्शन आ जाएगी कनेक्ट योर व्हाट्सएप नंबर। अब इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं सिंपल हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं कह रहा था यहाँ पे मैं सिंपल दबा दूँगा आई एम रेडी लेट्स डू इट। सही है, एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे एक क्यूआर कोड देगा जिसको मैं स्कैन कर लूँगा अपने व्हाट्सएप से। सही है, तो इसका जनरेट होने का वेट करते हैं। एंड मे भी ये जनरेट होने में थोड़ा टाइम है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लें। देन क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद जो कोड होगा जो बेसिकली क्यूआर कोड होगा वो जनरेट हो जाएगा। एंड आप लोग देख सकते हो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जो मेरे पास क्यूआर कोड है बेसिकली वो मेरे पास जनरेट हो गया है, मुझे यहाँ पे शो हो गया। सही है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना सिंपल व्हाट्सअप खोलूँगा अपने मोबाइल पे एंड देन जो ये वाला क्यूआर कोड है उससे स्कैन कर लूँगा। एंड अब बात आती है कि वो करूँगा कैसे, तो सिंपल आप लोगों ने अपने मोबाइल पे जाना है जैसे इस वीडियो में दिखाया है। देन आपको सिंपल क्लिक करना है लिंक डिवाइस में। देन आपको सिंपल यहाँ पे लिंक का डिवाइस पे क्लिक करना है। एंड देन क्या होगा, बेसिकली आपका जो स्कैनर होगा वो खुल जाएगा। देन आप क्या करोगे, स्कैनर से इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर लोगे। सही है, तो जैसे ही आप लोग स्कैन कर लोगे जो आपका व्हाट्सएप होगा वो मैसेंजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सही है, तो अभी मैं ज़रा इसको स्कैन कर लेता हूँ देन आपसे मिलता हूँ।
एंड इन केस अगर आपका ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता, मतलब जनरेट नहीं होता, तो आपको 2-3 दफ़ा इसे रिफ्रेश करके देखना है एंड दोबारा इसको मतलब सारी चीज़ें वो करनी है जो कि मैंने आपको बताई है। देन क्या होगा, ये आपको जो क्यूआर कोड है वो दे देगा। एंड समटाइम्स कभी-कभार मसला आ जाता है इसमें कि वो क्यूआर कोड नहीं दे रहा होता, तो सिंपल आपको इसको क्या कहते हैं 2-3 दफ़ा रिफ्रेश करके आपको दोबारा ट्राई करना है और जो आपका क्यूआर कोड होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। सो इधर आप लोग देख सकते हो जैसे मेरा जो नंबर है वो कनेक्ट हो चुका है। तो मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली जो व्हाट्सएप खोला था एंड स्कैन करके जो मेरा व्हाट्सएप है वो एनीवेज कनेक्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कहीं पे क्लिक कर दूंगा एंड जो अब मेरा जो नंबर है वो फाइनली कनेक्ट हो चुका है। सही है, अब जो हमारा नंबर है उसका कनेक्ट होने का मतलब क्या है, अब जो भी जो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज रिसीव होगा, अब जो मैसेंजर है उसे रिसीव कर सकता है। एंड वो मैसेज कहाँ रिसीव होंगे, वो बेसिकली वेबहुक में रिसीव होंगे। एंड अब हम क्या करते हैं, बेसिकली मैसेंजर में एक वेबहुक बनाते हैं जहाँ पे जो भी हमें जो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा वो वहाँ पे रिसीव होगा। सही है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को आना है डेवलपर्स ऑप्शन में। सही है, यहाँ पे डेवलपर्स ऑप्शन है, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है एंड देन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप लोग को यहाँ पे वेबहुक्स की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे, एंड यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे दबा देना क्रिएट वेबहुक। सही है, अब जैसे ही आप लोग उस पर दबाओगे आप लोगों के पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे एंड इधर आपको जो नाम होगा वो कोई भी दे दो। मैं अभी के लिए लेट से यही नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता। सही है, अब यहाँ पे वेबहुक यूआरएल मांग रहे हैं एंड वो यूआरएल कौन सा होगा, वो बेसिकली हमारे N8N में वेबहुक का यूआरएल होगा जो कि इधर हमें डालना है। सही है, अब बेसिकली जो मैसेज होगा ना वो ये बेसिकली हम बताएंगे कि भेजना किधर है। सही है, तो अभी हमने N8N में भेजना है, तो इधर हम N8N का जो वेबहुक का यूआरएल है ना वो इधर ला के पेस्ट कर देंगे एंड वो आप लोगों ने कहाँ से लेना है वो भी आपको डिटेल में बताता हूँ। सो इधर आप लोग देख सकते हो मैं N8N में आ गया हूँ एंड इधर मैं क्या करूँगा, इधर सिंपल मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सिंपल वर्कफ्लो पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक नई वर्कफ्लो बना लूँगा। सही है, सो आप लोगों ने भी इस सेम वे में जो वर्कफ्लो होगी वो बना लेनी है एंड जैसे आप लोग वर्कफ्लो बना लोगे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रीनेम करना है। सही है, अब लेट्स से मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, अब इसके लिए मैं इसको नाम देता हूँ टेस्टिंग। सही है, कोई भी नाम दे दो फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऐड फर्स्ट स्टेप एंड हाँ इनकी जो नई ऑप्शन आई है BTI बेसिकली वर्कफ्लो टाइप है, बिल्डर आया है, बेसिकली आप प्रॉम्प्ट्स दे के वर्कफ्लोज बना सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ कि ये एक्चुअल में यूजफुल है भी या नहीं, तो लेट मी नो इन कमेंट्स। देन मैं क्या करूँगा, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सही है, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जो ऐड फर्स्ट स्टेप होगा उस पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं एक वेबहुक ऐड करूँगा। अब वो कैसे करूँगा, यहाँ पे सिंपल अब इसलिए मैं सर्च करूँगा एंड यहाँ पे मैं सिंपल वेबहुक ऐड कर लूँगा एंड जैसे आप लोग वेबहुक ऐड कर लोगे आप लोगों के पास यहाँ पे जो HTTP मेथड होगा वो ये गेट होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको इसको करना है पोस्ट। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका जो काम होगा वो नहीं चलेगा। एंड दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, अभी जो पाथ है बेसिकली इसको आपको रैंडम नंबर है तो इसको आपने सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे पाथ पे कोई भी नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं टेस्टिंग नाम दे देता हूँ, आप लोग कोई भी दो, फर्क नहीं पड़ता। सही है, मुझे नहीं पता मैंने कितनी दफ़ा चीज़ों का नाम टेस्टिंग रखे, लेकिन एनीवेज इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन मैं क्या करूँगा, इधर मैं दोबारा मैसेंजर में आऊँगा अपने एंड यहाँ पे वो वाला जो URL था मैंने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट कर दूँगा। सही है, तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने टेस्ट URL अभी कॉपी किया। अब टेस्ट और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली जो टेस्ट URL है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आपको सिंपल इतना करना है, इससे हो गया कि जो भी मैसेज रिसीव होगा मैसेंजर में, ये जो मैसेज होगा वो सीधा N8N में इस वाले URL में भेज देगा जो कि अभी हमारे वेबहुक का URL है। सही है, सो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को सिंपल नीचे आना है एंड यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें टिक करनी होगी एंड अनटिक करनी होगी एंड वो क्या करनी होगी वो मैं ज़रा अभी आपको बताता हूँ। सो अभी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो ये मैसेज अपडेट है इसको आपको यहाँ पे सिंपल इसे अनटिक कर दो एंड ये दो चीज़ें आप बेशक टिक रहने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, एंड देन मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे वेबहुक क्रिएट कर लूँगा एंड मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की है जो कि मैंने आपको बताई है, अदरवाइज़ क्या होगा वो जो होगा काम वो नहीं होगा। सही है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे क्रिएट वेबहुक, पता नहीं आज सारे लोगों ने बाइक आज ही क्यों निकालनी अपनी। एनीवेज यहाँ पे मैं क्रिएट वेबहुक पे क्लिक कर दूंगा एंड जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आपकी जो वेबहुक होगी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो वो कनेक्ट हो चुकी है। सही है, अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली मैं N8N में आऊँगा एंड N8N में मैं क्या करूँगा, अब जो मेरी वर्कफ्लो है उसको मैं एग्जीक्यूट पे लगा दूंगा। सही है, अब मैं यहाँ पे जो वर्कफ्लो है उसे एग्जीक्यूट पे लगा दूंगा। सही है, अब मैं क्या करूँगा, किसी और मोबाइल से मैं अपने आप को मैसेज करता हूँ एंड देखता हूँ जो वो मैसेज है वो यहाँ पे रिसीव होगा कि नहीं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि हमें बार बार यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दबाना होगा तो ये हमें नहीं दबाना होगा। अब ये हम क्यों दबा रहे हैं बार बार, ये इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि जो हमारा URL है अभी वो टेस्ट में। सही है, अब अगर ये प्रोडक्शन में होता तो हमें बार बार URL नहीं सॉरी एग्जीक्यूट वर्कफ्लो नहीं दबाना होता, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। सही है, एंड यही डिफरेंस होता है टेस्ट URL में एंड प्रोडक्शन URL में। एंड देन हम जब पूरा एजेंट बना लेंगे देन हम क्या करेंगे, जो टेस्ट URL को प्रोडक्शन URL से रिप्लेस कर देंगे। सही है, तो वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी देन हम उससे रिप्लेस कर देंगे जैसे AI आप लोगों को कर देगा। सो इधर आप लोग जैसे तो मेरा दूसरे मोबाइल से मैं अपने आप को मैसेज कर रहा हूँ जिसमें बेसिकली मैं चेक करूँगी जो ये मैसेज है वो मुझे वेबहुक में रिसीव होता है कि नहीं।
तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर सिंपली अपने दूसरे मोबाइल से जो मैसेज है उसे सेंड कर दूँगा। एंड अब मैं दूसरी स्क्रीन में जाता हूँ, बेसिकली अपने कंप्यूटर में जाता हूँ एंड देखता हूँ कि जो ये मैसेज है जो मैंने हाई लिखा है ये उधर रिसीव हुआ भी है कि नहीं। सो अगर रिसीव हुआ होगा तो मतलब जो ये मैसेंजर है उसने रिसीव किया है एंड वो एनी टाइम में दोबारा भेज देगा। तो अभी मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में जाता हूँ एंड देखता हूँ जो ये मैसेज है वो रिसीव हुआ है कि नहीं मुझे। सो आप देख सकते हो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ एंड इधर मैं एनी टाइम में हूँ बेसिकली। एंड इधर आप लोग देख सकते हो जो ये वेबबुक है इस पर टिक बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जो डाटा है वो रिसीव हुआ है। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास जो डाटा है वो रिसीव हुआ है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें जिससे मतलब है वो है यूज़र का मैसेज जो कि हाई था। अब मैं ढूंढूंगा इसमें जो यूज़र का मैसेज है वो किधर है, सही है। सो इधर आप लोग देख सकते हो बॉडी के अंदर यहाँ पे जो ये हाई लिखा हुआ है ये बेसिकली वो मैसेज है जो कि अभी अभी हमने किया था, सही है। अगर फॉर सम रीज़न जब भी आप कोई मैसेज करो एंड आपका जो वर्क फ्लो है वो एग्जीक्यूट पे भी लगी हो लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई डाटा रिसीव ना हो, इसकी एक रीज़न हो सकती है जो कि अभी मैं फेस कर रहा था। तो उसका फिक्स क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो अगर आपके पास यहाँ पे डाटा रिसीव ना हो तो आपने क्या करना, आपने सिंपल मैसेंजर में आना है एंड यहाँ पे आपने डेवलपर्स में आके यहाँ पे वेबबुक्स पे आ जाना है। एंड आप लोग देख सकते हो ये वो वाली वेबबुक है जो अभी अभी हमने बनाई थी, सही है। अब आप लोगों ने इस पर करना है कि आप लोगों ने जो यहाँ पे ये डॉट्स है ना इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कहीं इनेबल का बटन होगा, आपने उसको इनेबल कर देना, सही है। अब बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं होती, आपको इसको इनेबल करना होता है, सही है। अब जब आप इनेबल कर दोगे देन वो जो आपका मसला है वो हल हो जाएगा। सो ये मेरे साथ एक मसला आ रहा है तो मैंने सोचा आपको बता दूँ ताकि आपके साथ ये मसला ना आए, सही है। अब आपने इनेबल कर देना है तो आपकी जो वेब होगी वो बेसिकली एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ ग्रीन डॉट भी शो हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास जो डाटा है वो आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एडिटर में आऊँगा एंड यहाँ पे मैं सिंपल चले जाऊँगा बैक टू कैनवस। अब जब हमारे पास मैसेज आ गया अब हम इस मैसेज का क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम इस मैसेज का रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो प्लस निकल रहा है इस पर क्लिक करूँगा सिंपल एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा AI एजेंट, सही है। अब AI एजेंट में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इसका रिस्पॉन्स जनरेट करे, सही है। अब इधर आप लोगों ने जैसे आप इसको ऐड करोगे आपके पास ये जो नोड है वो ऐड हो जाएगा, सही है। अब इधर प्रॉम्प्ट में आपको सिंपल इसको डिफाइन ब्लो कर देना। अब ये बेसिकली यूज़र मैसेज है एंड यूज़र मैसेज क्या होता है, यूज़र मैसेज वो मैसेज होता है जो कि बेसिकली यूज़र करता है। एंड अभी के लिए हमारा जो यूज़र मैसेज है वो क्या है, वो बेसिकली वो है जो अभी वेबबुक में हमें मिला है, सही है। एंड वो क्या है, वो बेसिकली हाई, सही है। अब मैं ढूंढता हूँ वो है किधर। सो आप लोग देख सकते हैं ये बॉडी है जो कि बेसिकली मैसेज है यूज़र का जो उसने व्हाट्सएप पे किया होगा। अब हमने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यूज़र मैसेज में। अब बेसिकली ये मैसेज है, अब हम इसको सिस्टम फॉर्म में कहेंगे कि आपने इस मैसेज का रिस्पॉन्स जनरेट करना है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे जाऊँगा। अब यहाँ पे सिंपल मैं सिस्टम मैसेज लिख दूंगा, सही है। अभी तो ये फिलहाल यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट है लेकिन मैं इसको एडिट करके लेट से ज़रूरत के हिसाब से कोई रख देता हूँ। सो ये फिलहाल के लिए अभी मैंने इतना लिख दिया कि यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट टू आंसर यूज़र क्वेश्चंस। सो ऑब्वियसली जो आपका ज़रूरत के हिसाब से जो होगा उसको आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट देना है। एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट होता क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली इंस्ट्रक्शन होती है जो आप एजेंट को देते हो कि आपने करना क्या, सही है। अब मैं सिंपल बैक टू कैनवस आऊँगा। तो जैसे ही आप लोग बैक टू कैनवस आओगे यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन आ रही हैं और लगाने के लिए। सबसे पहले चैट मॉडल। तो चैट मॉडल क्या होता है, चैट मॉडल बेसिकली चैट जीपीटी और ऐसे मॉडल होते हैं एंड इसको हम बेसिकली कनेक्ट करेंगे तो होगा ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, सही है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल प्लस किया एंड यहाँ पे मैं चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो सिलेक्ट कर लूँगा। एंड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनमें से फर्क नहीं पड़ता, सही है। अभी के लिए मैं सिर्फ चैट जीपीटी का जो मॉडल है उसे यहाँ पे क्लिक कर लूँगा एंड जैसे आप इसको क्लिक करोगे वो नोड ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले जो अपना अकाउंट होगा वो ओपन का कनेक्ट करना होगा। एंड वो कैसे करोगे, वो सिंपल आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे दबा के एंड यहाँ पे आप सिंपल अपनी जो ओपन की API होगी वो यहाँ पे आप डालोगे। एंड ये API की कहाँ से मिलेगी, ये बेसिकली आपको ओपन के प्लेग्राउंड से मिलेगी। एंड वो एक्जैक्टली कैसे करना है वो मैंने एक पिछली वीडियो में सिखाया हुआ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, सही है। अभी के लिए मैं सिंपल बैक टू कैनवस आऊँगा एंड इसको ये ऐड कर लूँगा। एंड हाँ, इसमें एक और चीज़ करनी होगी वो होगा कि हमने इसमें मॉडल सेलेक्ट करना है बेसिकली। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ GPT-4o मिनी। हर मॉडल की अलग अलग प्राइसिंग है तो आपने अपने हिसाब से कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं 4o मिनी सेलेक्ट कर लूँगा, सही है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं बैक टू कैनवस आऊँगा एंड यहाँ पे सिंपल मैं इसको ऐसे रख दूँगा, सही है। तो अब मैसेज होगा जो यूज़र ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा, अब ये एजेंट क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लेकिन हमने जो रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली वो यूज़र को भेजना भी तो होगा, तो वो कैसे भेजेंगे, उसको भेजने के लिए मैं यहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट ऐड करूँगा। एंड वो कैसे करूँगा, सिंपल मैंने इस पर प्लस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा HTTP रिक्वेस्ट, सही है। अब जैसे ही मैं ऐड करूँगा आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी लगाने को एंड मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें क्या ऑप्शंस लगानी है। तो अब बात करते हैं HTTP रिक्वेस्ट की जो सेटिंग होगी हमने क्या क्या रखनी, सही है। तो उसके सेटिंग के लिए हमने क्या करना होगा, सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड जैसे आप लोग इस पर डबल क्लिक करोगे आप लोगों ने इस पर क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट कल्ट पे दबा देना है एंड यहाँ पे बेसिकली आपको कल्ट कमांड पेस्ट करनी होगी। उससे होगा क्या, जो सेटिंग्स है ना सारी HTTP रिक्वेस्ट की वो ऑटोमेटिकली कर देगा। एंड अब बात आती है कल्ट कमांड आप लोगों ने लेनी कहाँ से, तो ये बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोगों ने सिंपल वहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे वो कल्ट कमांड आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है। तो अब
अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली जो कल कमांड है इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैंने जो कल कमांड है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड देन जब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। एंड जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए सेटअप कर दी है, सही है। तो अब हमने इसमें जो चीज़ें हैं वो कुछ चेंज करनी होगी, जो बाय डिफॉल्ट इसने किया है कुछ चीज़ें इसमें गलत हैं। एंड वो चीज़ें क्या गलत हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो हेडर्स होगा उसको ऑफ करेंगे एंड दोबारा ऑन कर देंगे, सही है। अब इसकी रीज़न क्या थी, जो यहाँ पे जो पहला डिफ़ॉल्ट था वो रिमूव हो गया, सही है। पहली चीज़ हमने ये की। एंड दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, इसमें जो यूआरएल है ना इसको हमने अपडेट करना है। एंड वो किससे अपडेट करना है वो मैं आपको एक्चुअल जो यूआरएल है वो प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। आपने सिंपल वहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं जो अपना यूआरएल है जो अपडेटेड वाला है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जैसे आप इसको एक्सपेंड करोगे ना इस वाली विंडो को, देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिप्लेस विद की का ऑप्शन है। एंड आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे जो अपनी एक्चुअल एपीआई की है ना उससे यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। एंड वो एपीआई की आप लोगों ने कहाँ से लेनी होगी, आपको सिंपल मैसेंजर में आना होगा। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली डेवलपर्स में आना होगा, सही है। डेवलपर्स में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट की पे दबाना है। सबसे पहले तो ये बंद होगा, आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की पे दबाना है। एंड आप कोई भी की को नाम दे दो, अभी के लिए मैं लेट से ये नाम दे देता हूँ। एंड आपको सिंपल यहाँ पे क्रिएट की दबा देना है। एंड जैसे आप लोग क्रिएट की दबा दोगे आप लोगों के पास यहाँ पे जो एपीआई की होगी अब वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, सही है। एंड देन आप लोगों ने यहाँ से सिंपल कॉपी करना है अपनी जो एपीआई की होगी। एंड देन आप लोगों ने एनएडएल में आना है वापस। एंड यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली जो आपने एपीआई की कॉपी की है उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अपनी ये एपीआई की है वो मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दी, सही है। तो आप लोगों ने भी सेम वे में जो अपनी एपीआई की होगी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो इतना करने के बाद आप लोगों ने इसे बंद करना है। एंड इसके साथ आप लोगों का जो अकाउंट है वो मैसेंजर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, सही है। अब दूसरी चीज़ हमने जो करनी है वो क्या करनी है, जो हमने हेडर्स ऑन किए थे ना इसके जो नेम है यहाँ पे मैं बेसिकली टाइप करूँगा कंटेंट टाइप, सही है। अब बेसिकली हम बता रहे हैं कि कंटेंट टाइप किस टाइप का होना चाहिए, सही है। सो कंटेंट बेसिकली किस टाइप का होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कंटेंट एंड टी कैपिटल होना चाहिए मेक श्योर। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटेंट डैश टाइप। एंड इसके वैल्यू में क्या लिखूंगा, वैल्यू में लिखूंगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, सही है। सो आप लोगों ने मेक श्योर यही स्पेलिंग सही स्पेलिंग हो जो भी आप लिखो इसमें, वरना अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, सही है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे बॉडी की ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, इसको आपको ऑन ही रहने देना है। यहाँ पे जो आप लोगों ने चीज़ें चेंज करनी है ना वो है स्पेसिफाई बॉडी, सही है। अभी ये हुआ हुआ यूजिंग फील्ड्स बिलो, सही है। सो इसको आप लोगों ने यहाँ से सिंपल इसको स्विच करके यूजिंग जेसन कर देना है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको अपने एक जेसन पेस्ट करना होगा। एंड वो आप बेसिकली जेसन कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल वहाँ से कॉपी करना है एंड आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अभी क्या करता हूँ मैं बेसिकली जो अपना एक्चुअल जेसन है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो मेरा जेसन है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इस जेसन में हमने एक चीज़ चेंज करने की, वो क्या होगी आप लोग देख सकते हो। जब मैं अगर इसमें एक्सपेंड करूँ देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो अभी स्टैटिक है, सही है। तो अभी होगा क्या, जो ये फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसी नंबर को ये जो रिस्पांस जनरेट किया इसने वही भेजेगा, सही है। तो हम तो ये नहीं चाहते ना कि सिर्फ एक बंदे को ही रिस्पांस सेंड करे, हम तो चाहते हैं जिस बंदे ने मैसेज किया हो उसको वापस रिस्पांस दे, सही है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, जो ये नंबर है इसे हमने डायनेमिक करना होगा, सही है। तो वो कैसे करेंगे हम बेसिकली जो नंबर ये जो स्टैटिक लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको डिलीट करेंगे एंड वेबहुक में हम वो नंबर ढूंढेंगे जिस नंबर से हमें मैसेज रिसीव हुआ है, सही है। एंड ज़रा मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ पहले तो। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कहीं तो होगा फ्रॉम नंबर नाम का नंबर, सही है। मैं ज़रा ढूंढने दो मुझे। सो ये इधर आप लोग देख सकते हो फ्रॉम नंबर पे हमारे पास वो नंबर आया हुआ है जिस नंबर से बेसिकली हमें जो मैसेज है वो रिसीव हुआ है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये फ्रॉम नंबर है ना इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एंड यहाँ पे बेसिकली ला के छोड़ दूँगा। अब क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा नंबर है वो भी डायनेमिक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल बैक टू कैनवस जाऊँगा एंड इसके मैं सेव कर लूँगा। एंड अब हमारा जो पूरा चैट बोर्ड है व्हाट्सएप का वो पूरा बन जाएगा। अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं उसका आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी मैंने आपको जैसे याद दिलाया था, हमने जो वहाँ पे वेबहुक है उसमें टेस्ट यूआरएल पेस्ट किया हुआ है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं बेसिकली प्रोडक्शन में कर दूंगा ताकि हमें बार बार यहाँ पे क्या कहते हैं एग्जीक्यूट ना दबाना हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं जो प्रोडक्शन यूआरएल उसे कॉपी करूँगा, मैं मैसेंजर में वापस आऊँगा, सही है। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली सबसे पहले तो मैं वेबहुक्स में आऊँगा, सही है। डेवलपर्स में आके आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेबहुक्स का ऑप्शन है एंड इधर आप लोग देख सकते हो जो हमने वेबहुक बनाया था वो इधर शो हो रहा है। तो आप लोगों ने इधर क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लोग एडिट पे क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो खुल जाएगी।
जाएगी। एंड इधर आप लोगों ने बेसिकली जो यूआरएल होगा उसको रिप्लेस कर देना है। अभी ये बेसिकली टेस्टिंग वाला यूआरएल था, तो इसको मैं बेसिकली रिप्लेस कर रहा हूँ प्रोडक्शन वाले यूआरएल से। सो अब आप लोग देख सकते हो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। सही है, अब बेसिकली हो गया कि हमें बार बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो नहीं दबाना होगा। अब बेसिकली हमारा जो चैटबॉट है वो फाइनल हो चुका है। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसे सिंपल मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड अपडेट वेबबुक कर दूंगा, जिससे हमारे जो चेंजेस है वो क्या कहते हैं सेव हो जाए। अब मैं दोबारा एडिटर में आऊँगा एंड बैक टू कैनवस जाऊँगा एंड इसे मैं मेक श्योर सेव कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इससे बेसिकली मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो मैं अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे वो आ चुका हूँ। अब मैं क्यों आया हूँ बेसिकली ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये चैटबॉट काम कैसी तरह है। तो बेसिकली मैंने वो वाला नंबर खोल लिया जिस नंबर को मैंने मैसेंजर से कनेक्ट किया था। सो इधर लेट्स से मैं इसको मैसेज सेंड करके देखता हूँ। लेट्स से टेस्टिंग के लिए मैं इसको लिखता हूँ हाय। सही है, तो देखते हैं इसका जवाब देता है कि नहीं। सही है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय एंड थोड़ी देर इंतजार करते हैं एंड देखते हैं कि ये हमें जवाब इसका देता है कि नहीं। सो आप लोग देख सकते हो कुछ देर वेट करने के बाद इसने जो रिस्पांस है वो हमें दे दिया है। सही है, तो आप लोग देख सकते हो हमने कितने आसानी से जो अपना जो व्हाट्सएप है उसे ऑटोमेट कर लिया है। एंड ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, इसे एक बेसिक वर्जन इसका आपको दिखाया है। आप इससे बहुत सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर सकते हो। लाइक इसका हम काफ़ी एडवांस वर्जन बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, लाइक अगर अब ये हमें इससे वॉइस मैसेज भेज रहे हैं देन ये क्या करेगा, ये इसे नहीं समझेगा। सही है, तो हम ये बेसिकली एडिटर में फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं कि ये वॉइस मैसेज भी समझे, जो टेक्स्ट हम इमेजेस भेजें उसको भी एनालाइज कर सकें, सब कुछ कर सकें जो कि एक चैटजीपीटी कर सकता है। सही है, तो हम ये पूरा बना सकते हैं। इसका मैं एडवांस अगर आप चाहते हो तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। लाइक उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। सही है, तो अभी के लिए आप लोग देख सकते हो हमने एक बेसिक सा चैटबॉट बना के दिखाया मैंने आपको व्हाट्सएप का कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल है, ये सिंपल कन्वर्सेशन के लिए बनाया है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड इसमें हम रैक भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, बेसिकली जो भी यूज़र क्वेश्चन पूछे देन वो क्या करेगा, वो आपके डाटाबेस से रिट्रीव करेगा आंसर एंड वो आपके यूज़र को बता देगा। एंड ये वाला अगर आपको सीख देखना है कि हम कैसे रैक इंटीग्रेट कर सकते हैं देन वो मैंने अपने एक एडवांस कोर्स जो कि नाफी 3D के चैनल पे अपलोड हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोग कैसे रैक सेटअप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वर्कफ्लो में। तो आप लोग वो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतने था। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी कैसे आप लोगों ने पूरा एक व्हाट्सएप ईए एजेंट बनाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे व्हाट्सएप कनेक्ट करने से लेकर पूरा चैटबॉट बनाने तक सिखाया है। सो अगर आप एडवांस एडिटिंग सीखना चाहते हैं देन इसका जो कोर्स का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना था। और अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता अगर कोई यहाँ तक देख रहा होगा, लेकिन अगर कोई देख रहा होगा देन वो कमेंट में बता सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना था। सो अगर आपका कोई वर्कफ्लो बनाते हुए कोई डाउट है देन वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना था। अल्लाह हाफिज़।